टीवी लाइव आप लगातार सुबह से देख रहे हैं। ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है। 1 घंटे 33 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। ठीक 6 बजे जो पहले फेज के लिए प्रचार प्रसार का दौर है वो थम जाएगा। उसके बाद सीधे इलेक्शन की तस्वीर और उसके बाद 10 मार्च का इंतजार करना होगा जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल जो महा कवरेज है वो लगातार जारी है। देखिए यूपी में आज पहले चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा और पहले फेज में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के लिए आज शाम ठीक 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ में प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और इस फेज की दिग्गजों की किस्मत दांव पर आज के बाद से लग जाएगी। सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। राजेंद्र। बिल्कुल दीपा, और लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। बस कुछ ही देर का वक्त बाकी है और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता त्यागी के पक्ष में आखिरी दिन जमकर प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। जी किस तरीके से चल रहा है कैंपेन, क्या है जनता करो? बहुत शानदार, आज आखिरी दिन है प्रचार का और आप देख रहे हैं जिस तरह से उमड़ा हुआ जनसैलाब आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि संगीता जी साहिबाबाद से विधायक होने जा रही हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? कांग्रेस के मुद्दे बिल्कुल वही मुद्दे हैं जो आवाम के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में देश को महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया, उत्तर प्रदेश को नफरत के अलावा कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल, जो आपके पति हैं उनकी लड़ाई को भी आगे आप बढ़ा रही हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। जनता क्या बोल रही है आपसे, किस तरीके की प्रतिक्रिया मिल रही है? जनता अब ये कह रही है कि सांप्रदायिकता की राजनीति बहुत हो गई, झूठ बोलने की राजनीति बहुत हो गई और जातिवाद की राजनीति बहुत हो गई। अब हमें विकास चाहिए क्योंकि यहाँ की जनता की आंखों में आंसू है और वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो हम विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। इमरान जी, जिस तरीके से आज विजन पत्र आया है, तमाम चीजें कही गई भाजपा की तरफ से, वो उसकी जानकारी हुई कि आपको किस तरीके से उनका विजन है? भारतीय जनता पार्टी चाहे लिखित रूप में दे या फिर प्रधानमंत्री जी घोषणाएं करें, सिर्फ और सिर्फ जुमला है। यहाँ कितनी मजबूती से लड़ रही हैं? जी, मैं बहुत मजबूती से लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे विकास के लिए आगे आना है। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है और रोड शो चल रहा है देखिए, और तमाम जो नेता हैं वो इस रोड शो के साथ हैं। तो एक लंबा काफिला है और इस रोड शो के बीच देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने गाजियाबाद में मोर्चा संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पूरी जनसभा हुई, जो रोड शो हो रहा है, एक जनसभा हुई थी और इस जनसभा के बाद इस कांग्रेस के झंडे को लहराने और फहराने की कोशिश है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। कुलवंत के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, गाजियाबाद। तो कुछ घंटों बाद पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और ऐसे में मेरठ की शहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी चप्पल पहनकर प्रचार करने निकल पड़े। एबीपी गंगा संवाददाता सनु शर्मा ने उनसे खास बात की। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और कुछ देर बाद ही, कुछ घंटे बाद ही जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और इसको लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। ये तस्वीरें हैं मेरठ शहर विधानसभा सीट की और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो शहर विधायक है और समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी है रफीक अंसारी, वो यहाँ चुनाव प्रचार करने निकले हुए हैं। मेरठ के लिए या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि घर खीर तो बाहर खीर, इसलिए यहाँ अपने इलाके से चुनाव प्रचार अभियान की जो शुरुआत है वो इन्होंने की है। और देखिए रफीक अंसारी साहब के लिए कहा जाता है जमीन से जुड़े हुए नेता है, मेरठ नगर निगम के पार्षद रहे और देखिए इसी वेशभूषा में चप्पल पहनकर अपने समर्थकों के बीच निकल पड़ते हैं कि बस इस बार और साइकिल को स्पीड दे दीजिए। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ रफीक अंसारी साहब हैं। रफीक साहब ये बताइए, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और कुछ ही घंटों बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, कितनी ताकत लगाई है जो साइकिल की स्पीड बढ़ गई? देखिए जो जनता का चुनाव है, जनता जो लगा रही है, इस सरकार को पलटने वाला चुनाव है। ये सरकार बदल जाएगी, जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी तो सिर्फ मोहरा है। इस बार तो जनता का चुनाव है। हम लोगों तो जहाँ जाते हैं भीड़ ही भीड़ है, सैलाब ही सैलाब है। जनता चाह रही है कि कल के होते आप मतदान कर दें, तैयार है बिल्कुल पूरी तरह से सरकार को बदलने के लिए। इस सरकार ने जो जितने जाति और जितने जुल्म किए हैं, तानाशाह सरकार रही है, तानाशाह मुख्यमंत्री रहा है, ठोको नीति अपनाई है, उसका बदला लेने का दिन इनका आ गया है जनता का। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था उस दिन जनता आज़ाद हो गई थी इस बीजेपी की सरकार से। दहशत और खौफ में जनता जी है। अब चुनाव जो 10 तारीख को होने जा रहा है पहले चरण का, ये जनता का चुनाव है और जनता तय करने जा रही है किसकी सरकार बनाएगी, किसको विपक्ष में रहना है। आपके लिए एक सादगी की बात कही जाती है, चप्पल में चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है?
हम तो जमीन से नीचे के लोग लड़ते हैं 5 साल में चुनाव, हम तो दिन निकलते ही चुनाव में कूद जाते हैं, रोज लड़ते लड़ते सो जाते हैं हम लोग तो हम तो आम जनता के आदमी हैं और सबसे सस्ता चुनाव मेरा है। गरीब आदमी हूँ, मेरा चुनाव जनता से लड़ती है, ना हम पर पैसा है ना हमसे कोई पैसा मांगते हैं, फ्री चुनाव लड़ते हैं, बल्कि हमको तो बच जाते हैं पैसे। अच्छा, पैसे बच जाते हैं, बड़े भी इतने पैसे दे तो बच भी जाते हैं। हाँ जी, खूब देते हैं, जान से, माल से, वक्त से, हर चीज से हम साथ रहते हैं, हर वक्त साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है, 100% जो है जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। होगा, हम तो गरीब आदमी, हिंदू मुसलमान में दोनों में काम करा, हिंदू मुसलमान में पहले ही वोट दी, इस बार भी दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करो, आपने भी तो कहा था कि हिंदुवादी सरकार है, थानों में हिंदू करनी हो रही है, वो क्या थी? देखिए, हमने नहीं कहा था, आप खुद पूछ लिए, इस सरकार ने निशाना बना बना के सबको मारा है। जो सरकार आदेश देती है प्रशासन वही करता है। पूरे पंडितों को मारा, मुसलमानों को मारा, दलितों को मारा, जाटों को मारा, कुचल दिए इन्होंने, गाड़ियाँ चढ़ा दी। ये सरकार बताएगी क्या आदेश दिए थे प्रशासन को? निशाना बना के मारा इन्होंने। जीत को लेकर आश्वस्त है? 200% जीत को लेकर आश्वस्त है। शहर विधानसभा सीट से विधायक रफीक अंसारी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर 100 नहीं 200% आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन फैसला मेरठ की जनता करेगी कि आखिर साइकिल रफ्तार भरेगी या फिर कमल खिलेगा या नतीजे कुछ और होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। सिर्फ मेरठ में ही नहीं, आगरा ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरा जोर लगा दिया है। सुबह से ढोल नगाड़े के साथ तो चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े और उनके सामने बीजेपी का बड़ा चेहरा बेबी रानी मौर्य है। उसके बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। पहले चरण का चुनावी शोर आज थम जाएगा और ऐसे में आगरा ग्रामीण से कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र सिंह किस तरीके से लगातार मतलब आज निकले हुए हैं सुबह से, और आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस का भाव है। किस तरह से देख रहे हैं? बस अब तो परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई है। देखिए, हमारी जो एग्ज़ाम है 15 साल से लगातार जो है मेहनत है और उसके बाद में परिणाम आना है और जनता के चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो 100% उनके चेहरे पे भी दिखाई पड़ता है कि उपेंद्र भैया अब की आपको जो है हर हालत में विधानसभा है कि हाँ, कहते हैं कि लगातार अगर संघर्ष करते रहें, प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर। निश्चित तौर पे जो भी आदमी अगर जनता के सुख दुख में भागीदार रहे, काम करता रहे, उनके बीच में रहे और उनकी बातों को समझे, उनका दिली लगाव को समझे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। और मेरे साथ में यही है कि जिस प्रकार से उनके सुख दुख में साथ रहा हूँ और उनकी हर समस्या को, आवाज़ को उठाया है, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे गरीबों की हो, चाहे दलितों की हो, तो उन चीज़ों को उठाया है। और इसके साथ साथ हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के और हमारी बालिकाओं को, युवतियों को लेकर के जो वादे किए हैं, उन चीज़ों पे हम खरा उतरेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने 72,000 करोड़ के किसानों, आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों की धुन पर आज के दिन उपेंद्र सिंह लगातार कहा जाए अब यहाँ से चलना शुरू करेंगे और उसके बाद वो कहा जाए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और उनको पूरी उम्मीद है जनता उनको जरूर कहा जाए चुनकर लखनऊ भेजेगी। और समर्थकों में भी कितना उत्साह है, इस तरह से लगातार वो लोग लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कुल मिला के कहा जाए आगरा ग्रामीण सीट पर जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी से बेबी रानी मौर्य, एसपी गठबंधन से महेश जाटव, कांग्रेस से उपेंद्र सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और ये बात करेंगे मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा से प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल की। एक बार फिर भाजपा ने उन पर भरोसा किया है। सदर विधानसभा में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए वो जनता से अपील करते दिखाई दे रहे हैं और उनसे बात की हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो इस समय चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं अपने। तो ये बताइए कपिल देव जी, इस बार का चुनाव 2017 के मुकाबले कितना कठिन और आसान? हमको कठिन नहीं लगता। 2017 में चुनाव था तो केवल राष्ट्रीय नेता के नाम पर नरेंद्र मोदी थे जिनके नेतृत्व में चुनाव लगा। आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व हमारा नमस्ते भाई, नमस्ते, कैसा है भाई? आओ भाई साहब, चलिए चलिए चलिए, हाँ आ जाओ, आइए। तो आज योगी जी साथ हैं तो ये ताकत बन के 11 नहीं हुई, 101 भी हुई, 1001 हो गई है। योगी प्लस मोदी 1001, इतनी बड़ी ताकत बढ़ी है
एक जनता में प्रदेश सरकार का परसेप्शन जो प्रदेश सरकार हुई थी, यानी पहली सरकार यानी भ्रष्टाचार, लूट, गुंडई, बदतमीजियाँ, व्यवहार बहुत खराब लोगों का रहता था और सरकार के प्रति कोई विश्वास नहीं था। योगी जी ने, मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता, जो कहा है उसको करके दिखाया है, इसलिए जो आगे कहेंगे उसको भी करके दिखाएंगे। पर जनता में 100% विश्वास, सरकार का काम बड़ी बात होती है, जो कहा उसको सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कनेक्टिविटी, सुरक्षा का माहौल बना है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी इतने विकास कार्य हुए हैं, कम से कम 1650 करोड़ के काम हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बने। हमारा 1100 करोड़ का बाईपास बना है, 250 करोड़ की एसटीपी बनी है। कानून व्यवस्था कितना बड़ा, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा है कि भाजपा सरकार रहेगी तो कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। भाजपा सरकार अगर भगवान न करे, कह रहा हूं, तो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, इसका क्या फायदा? नहीं, इसका फायदा हमारा नहीं, हमको जनता से मतलब है। जनता को ये लाभ मिल रहा है कि जनता व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र है। तो इन 5 सालों में मंत्री जी ने आपने जनता के लिए ऐसा क्या किया है कि 2022 में भी आप पर भरोसा करें? सबसे पहली बात यह है, मेरा एक स्लोगन या नारा था, 3000 कपिल देव आपके साथ। सबसे पहला काम मेरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं जनता के बीच में खड़ा हूँ। हमेशा रात को 12 बजे हुए, उसमें 6 बजे हुए, रात को 2 बजे हुए। पहली बात, जब कभी किसी को परेशानी मिली, कपिल देव उनका सीधा खड़ा। एक बात। नंबर 2 बात ये है, विकास कार्यों की बात है। विकास कार्य भरपूर, हमारे यहाँ कम से कम 1650 करोड़ के विकास कार्य हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दम फूल रहा है आपका, इतना प्रचार में दम लगा रहे हैं। दम नहीं भूल रहा है, मेरा थोड़ा गला खराब रहता तो नहीं भूल रहा है। आपका दम निकल रहा है। दम नहीं निकला, दम पड़ रहा है। दम बढ़ रहा है, जनता के विश्वास को देख के दम पड़ रहा है। अच्छा, जनता का प्यार तो वो तो थोड़ा मेरा गला खराब रहता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं, भरपूर का। ये दम निकल रहा है, दम फूल रहा है, जनता का प्यार है। लेकिन कपिल देव अग्रवाल लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, मुजफ्फरनगर। और इधर कैराना सीट पर सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के लिए प्रचार कर रही उनकी बहन इकरा हसन ने अपने भाई की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार 2017 से भी बड़ी जीत उन्हें मिलेगी। कैराना विधानसभा के लिए 10 तारीख को मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार थम रहा है। नाहिद हुसैन जहां सिटिंग विधायक हैं और अभी अगर बात करें तो जेल में, तो उनकी बहन इकरा हसन पूरी तरीके से प्रचार का जिम्मा संभाल कर रखी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। इकरा, अगर विधायकी आपके भाई जीते तो क्या श्रेय आपको दिया जाए, क्योंकि आप ही पूरा चुनाव प्रचार कर रही हो, आप ही पूरा जो जिम्मेदारी संभाल के रखी है? जी नहीं, मुझे लगता है पूरा का पूरा श्रेय कैराना की जनता को जाएगा, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर नाहिद हसन बनकर कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के प्यार की वजह से हम ये चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। जनता किस तरीके से आपको पसंद कर रही है या आपको किस तरीके से आपके पास आकर अपने सुझाव दे रही है, अपनी समस्याएं बता रही है? देखिए, यहाँ की जनता हमारा परिवार रहा है और परिवार सहयोग करता है। जैसे कोई कार्यक्रम घर में हो जाए तो कैराना के जो लोग हैं वो बिल्कुल अपना ही मानकर इसको चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और उन्हीं की सलाह पर चलकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि आप नाहिद का पूरा प्रचार कर रही हैं, बीजेपी ये प्रचारित कर रही है कि आपके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जाटों में भूसा भर देंगे, और लगातार इस बात को लेकर के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम सारे नेता प्रचार भी कर रहे हैं इस बात को लेकर के। बीजेपी अब बिल्कुल बौखलाहट में हार की, और ये जो हमारा भाईचारा है, जो गठबंधन का भाईचारा है, जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उभर कर आ रहा है, उससे डरी हुई है बीजेपी और उसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि लगातार आप अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं, बीजेपी आपके भाई को सबसे बड़ा गैंगस्टर बताती है, पलायन के लिए जिम्मेदार बताती है। जब आप जनता के बीच में जाती है कैराना में, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता कर रही हो? बीजेपी के इस बयानों से कितना इत्तेफाक रखती है? बीजेपी के मैं सभी बयानों से ना इत्तेफाक रखती हूँ और वो झूठे लोगों की पार्टी है और अब जनता उनके झूठों से वाकिफ हो चुकी है। और कैराना ने तो उन्हें पहले भी करारा जवाब दिया था, जब लहर थी तब बड़ी जीत हमने हासिल की थी यहाँ से। हमसे बातचीत करने के लिए इकरा, तो ये नाहिद हसन की बहन इकरा हसन है, जिनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव में वो लगातार प्रचार कर रही हैं, उनको बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है और जनता इस बार फिर से नाहिद को ही चुन के कैराना से विधानसभा में भेजेगी और विधानसभा में भेजने का काम करेगी। कैमरामैन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कैराना। और वहीं कैराना से भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह ने कहा कि नाहिद हसन इस बार मेरे लिए चुनौती नहीं है और इस बार मेरी जीत तय है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता रोजगार और लोगों को सुरक्षा का माहौल देना है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और कैराना विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। 10 तारीख को मतदान होना है और सभी प्रत्याशी अपना जोर लगाए हैं। मृगांका सिंह को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ बातचीत के लिए मृगांका जी, लंबा काफिला लेकर आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स जनता को मिल रहा है? बहुत ही अपार समर्थन मिल रहा है और सब लोग यहाँ पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। अगर बात करें तो कैराना का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठ रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का ये प्रोपोगेंडा रहा है, पलायन यहाँ पे नहीं हुआ है। आपके स्वर्गीय पिताजी ने जो बयान दिया था उसके लिए माफी भी मांगी थी। ऐसा नहीं है, पलायन जो है वो यहाँ का एक दुखद अतीत है। वर्तमान में तो पलायन अपराध का हुआ है। 2017 में भी आप यहाँ से उम्मीदवार थी, लेकिन आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार कितनी तैयारियां और कितनी चुनौती हैं? बहुत बढ़िया तैयारी है। जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप और किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं? 101% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा कैराना विधानसभा में। तो शुभकामनाएं आपको हैं। तो ये हैं, अगर बात करें तो मृगांका सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है और इस बार हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हालांकि अगर बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बनाया था, तब इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज प्रचार का अंतिम दिन है और सभी प्रत्याशी अपना जोर लगाए हुए हैं और मृगांका सिंह भी यहाँ पे प्रचार के लिए कैराना के भूरा गाँव में इस वक्त अपनी जो है रैलियां कर रही हैं और यहाँ पे तमाम सारे लोगों से अपने लिए जन समर्थन की अपील कर रही हैं। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कैराना। और गाजियाबाद की लोनी सीट से सपा राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मदन भैया ने प्रचार के आखिरी दिन रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर को पता चल जाएगा। मदन भैया ने लोनी क्षेत्र में रुके हुए विकास के काम को आगे बढ़ाने का भी वादा किया। माहौल तो आप देख रहे हो, जनता हाहाकार से परेशान है और जीत से केवल एक कदम दूर है। लोनी की जनता ने गठबंधन के पक्ष में फैसला कर लिया है, क्योंकि आज हालात ऐसे किया है, ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ है, जाटों पे अत्याचार हुआ है, गुजरों पे वो हाथ नहीं डाल पाए, अपने गांव के प्रधान को उन्होंने थाने में बैठा दिया है और मुस्लिमों में हाहाकार है। आज यही कारण है, ये जो उमड़ता हुआ जन सैलाब बता रहा है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। जो जीत की जंग है, इसमें चुनौती कौन कौन सी आपको लग रही? मुद्दे क्या है? मुद्दा हमारा पहली बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करके लोनी को पुनः विकास की मुख्यधारा में लाना है। जो हमारे स्कूलों के, हमारे 3 स्कूलों में ताले बंद हैं, उन्हें खुलवाना है और जो हमारे सीवेज के काम रुके पड़े उन्हें कराना है और जो आसपास विशेष तौर से हमने प्लान किया अखिलेश जी से बात करके हमें लोनी में गंगा जल भी लाना है। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि अगर आपको हराने के लिए हमें निर्दलियों के पैर छूने पड़े तो वो भी हम छू लेंगे। वो पैर नहीं छुएंगे, वो नाक रगड़ेंगे।